सुन, एक काम करते हैं, मैं पापा की गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें चलते हैं और ड्रेस लेकर आते हैं, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे इस कपड़े में पार्टी में नहीं जाने दूंगा। ये दुकान है? संजू, शटर तो बंद है, थोड़ी देर पहले तो खुला ही था। अब हम क्या करेंगे? मेरे कपड़े अंदर ही है, कैसे निकालेंगे? ये बताओ पक्का जल्दी। यही दुकान थी? हाँ संजू, यही दुकान थी। अब मेरे कपड़े कैसे निकालेंगे हम? मैं ऐसे कैसे घर जाऊंगी? संजू कुछ करो, जल्दी से कुछ करो। कैसे? मुझे कुछ सोचने तो दे, मैं कुछ जुगाड़ बिठाता हूँ, कुछ सोचने दे मुझे। क्या जल्दी से संजू। अरे भैया, हाँ भाई, इनमें ये दुकान वाला ताला बिठा के कहाँ भाग गया? रिजवान भाईजान की खाला का इंतकाल हो गया, दुकान बढ़ा करके उन्हीं के जनाजे में शरीक होने गई। भगवान उनकी खाला की आत्मा को शांति दे। अब क्या होगा संजू? मैं इस स्ट्रेस में घर नहीं जा सकती। उनको अगर पता चल गया ना कि मैंने पार्टी के लिए ये ड्रेस खरीदी है, तो रिजवान भाई के खाला के साथ साथ मेरा भी जनाजा निकल जाएगा। संजू कुछ करो। मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ सोचने तो दे यार। 2 मिनट तो दे यार, मैं कुछ कर रहा हूँ यार। क्या करूँ मैं? क्या कर रहे हो संजू तुम? देखती जा। अरे ड्यूटी लगी है तो बजानी तो पड़ेगी ना। ऊपर से ऑर्डर पास कराया विधायक मदन मोहन ने, बस इसलिए ताकि आपसे अपने बेटे का बदला ले पाए। जानता हूँ, पर ड्यूटी को मना नहीं कर सकता ना। आप डिपार्टमेंट में बात चलाइए ना, आपको तो सब लोग बहुत मानते हैं और आपकी इज्जत भी करते हैं। या मेरी मानिए तो ना, आप बीमारी का हवाला देके छुट्टी ले लीजिए। अरे विधायक बेवकूफ नहीं है, उसके अहम को चोट पहुंचाई, सस्पेंड करवा देगा, आधी तनख्वाह रह जाएगी। अरे पूरी तनख्वाह से तो गुजारा कर नहीं पाते हम, आधी से कैसे करेंगे? संजू नहीं, रुको संजू, मत करो। ये सब उस संजय की बदौलत हो रहा है। बदतमीजी वो करे और सजा आपको मिले, बेगैरत नासपीटा लड़का। मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज रुक जाओ, प्लीज। गलत है, ये सब क्राइम होता है। देखो सब लोग देख रहे हैं, प्लीज मत करो संजू। संजू छोड़ दिया। क्या लेके आ अपने कपड़े? क्या? अरे खड़ी क्यों, जा लेके आ। थैंक यू महादेव, और थैंक यू तुम्हें भी संजू। तुम सच में बेस्ट हो। हाँ, जितना मैं तुम्हारे लिए करती हूँ ना, उतना ही तुम भी मेरे लिए करते हो। फिल्मी हीरो की तरह दुकान का ताला तोड़ दिया ताकि मैं घर पे पिटने से बच जाऊं। बेस्ट हो। हेलो अंकल। हेलो आंटी। ये दुकान का ताला तुमने तोड़ा? हाँ, लेकिन दुकान तो तुम्हारी लग नहीं रही। मेरी है भी नहीं। तो तुमने इस दुकान का ताला क्यों तोड़ा?
था कुछ काम था इसलिए। नेहा तू तो गई बेटा। क्या दिमाग लगाया तूने नेहा। फ्री फुकट थोड़ी तुझे टॉपर नेहा बुलाते थे स्कूल वाले। बस बस पकड़ी ना जाओ, ये लोग बस रोके ना मुझे। हर हर महादेव। कौन है ये मोहतरमा? आज पकड़ी गई तो मम्मी का दिल और पापा का भरोसा टूट जाएगा। बहुत दुख होगा दोनों को। मेरे दोस्त की बहन है। वो कपड़े खरीदने आई थी यहाँ पर, तो चेंजिंग रूम में चेंज कर रही थी। तब पता नहीं क्या अचानक ये रिजवान भाई शटर खींचकर निकल लिए। एक्चुअली उनकी खाला का इंतकाल हो गया, इसलिए उनको भागना पड़ा और ये बेचारी अंदर ही रह गई। अब उसको अंदर थोड़ी ना रहने देता, इसलिए फिर मैं आया और मैंने सोचा कि ताला तोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए ताला तोड़ा। मैं और मम्मी पापा को धोखा नहीं दे सकते। अंकल जी आप टेंशन मत बिठाओ, ये जो ताला मैंने तोड़ा है ये तो मैं नया डलवा दूंगा, और उसकी जो चाबी है वो रिजवान भाई मतलब के शॉप के ओनर उनको भिजवा दूंगा मैं। आप बेफिक्र रहिए। वैसे अंकल जी उस दिन रात को मैं तो नशे में था और आप तो होश में थे। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था आपको। बहुत बुरा लगा था मुझे आपके उस थप्पड़ का। थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हाँ।
नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। जैसा बाप वैसा बेटा। थैंक यू महादेव, बचा लिया आपने। मम्मी पापा को अगर एक लड़के के साथ मिलती, वो भी दुकान में इस कपड़ों में, आज तो परले ही आ जाती, कुटाई हो जाती मेरी। और उनका इतने सालों का भरोसा तो पूरा ही टूट जाता। अब उन्हें थोड़ी समझ आएगा कि मैं संजू से कितना प्यार करती हूँ। आपने भी तो ये सारी चीजें झेली है ना महादेव। सती मैया के पिता दक्ष तो नाहीन समझते थे आपके और सती मैया के प्रेम को। मैं ना इंतजार करूंगी अपने सीए लगने का। एक बार पैरों पर खड़ी हो जाऊं तो सबको मना भी लूंगी। तो महादेव, तब तक मुझे और मेरे प्यार को ऐसे ही छुपाए रखना। ये कहानी पहले प्यार की है, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और हाँ, मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मम्मी पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, कभी नहीं। धर्म चाहे कोई भी हो, प्यार और प्यार करने वालों का जज्बात समझता है। आंखों से देखो, कानों से सुनो और दिमाग में बिठाओ, और फिर तेज तेज हाथ चलाओ। जैसी डिजाइन मैंने बनाई है बिल्कुल वैसी ही फोटोकॉपी उतारनी है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना तो सब चप्पल खाओगे। और डिस्प्ले काउंटर थोड़ा बड़ा करो। विधायक जी की बहू की मुंह दिखाई है, कोई अरे गहरे नत्थु खैरी की नहीं है। जाओ जल्दी से काम शुरू करो। क्या हो मम्मी, माहौल इतना गर्म क्यों है? हाँ? कहीं भैया और भाभी आज वापस तो नहीं आ रहे? वापस भी आ रहे हैं, और आज रात मैंने तेरी भाभी की मुंह दिखाई बिठा दी है। क्या बात कर रही है? क्या यार मम्मी, पहले बताना चाहिए ना, तो मैं भी अपने दोस्तों को बुलाता। अरे तो अभी बुला ले, कौन सी ट्रेन छूट रही है? ये सही है। अरे फुर्ती दिखाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लजा तो ऐसे रहे ये जैसे ये दुल्हन है और इनकी मुंह दिखाई होनी है। क्या यार, मुझे समझ में नहीं आती, लड़कियों के कुछ अलग ही खर्चे होते हैं। क्या हुआ? कौन है? मैंने आशी को एसएमएस डाला कि आज भाभी की मुंह दिखाई, तू भी आ जा। सोच हुआ है कि और क्या क्या होगा, पर फायदा क्या? उसका एसएमएस आता है कि सॉरी यार, पापा मना करेंगे रात को आने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि दुनिया भर की सारी लड़कियों के बाप इतने दोगले क्यों होते हैं। वैसे तो अपनी बेटी को छोटे छोटे और टाइट कपड़े पहनने के लिए हाँ बोलते हैं कि जाओ कॉलेज में पहन के जाओ, पर जब बात आइस पाइस खेलने की आती है तो उनको रात को अपने घर में ही खेलनी है। यार वो आती तो कितना मजा आता। दद्दा, आपका काम बन जाएगा। कैसे? नेहा है ना, आपकी हर दिक्कत का रामबाण इलाज। उसके होते हुए आपका ही अपना दिमाग खपा रहे हो। भाई बेटा, बहुत सही बात कही तूने तो। हाँ, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। नहीं पीना, फेंकना मत, गटक जा। ठीक है, चल मैं आता हूँ। नेहा और संजू के पतंग की 70 पंकज अपने दिमाग के मांझे से काटेगा। नेहा, इधर आ। जी मम्मी। पार्टी शुरू होने में भी टाइम है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस कपड़े में तो पार्टी में नहीं जाओगी। तू जा, सुधा कर। ऐसे घूर रही है मम्मी, इनके मन में कहीं शक तो नहीं बैठ गया है? घर से तो चोटी बांध के गई थी, बाहर जाके बाल खोल दिए क्या? सुबह की बांधी हुई चोटी होती तो अब तक थोड़े बहुत बाल इधर उधर जरूर बिखर गए होते, पर तेरी चोटी तो छस की तस है, जैसे ताजी ताजी बनाई हो।
सच सच बता नेहा, तूने घर वापस आते हुए चोटी बांधी ना? हाँ मम्मी, पर इसमें ना मेरी गलती नहीं है, सच्ची में मेरी गलती नहीं है। वो कॉलेज में जो सीनियर दीदी थी ना, उन्होंने मेरी चोटी खोल दी। वहां पे रैगिंग बैन है, पर जो सीनियर दीदी हैं वो मस्ती के नाम पे रैगिंग करती हैं और सबकी अठन्नी चवन्नी कर देती हैं। आपको पता है, जो खुले बाल रख के आई थी लड़कियां, उनकी चोटी बना दी, और किसी का तो मेरी तरह जो चोटी बांध के आई थी, उनका फनी हेयर स्टाइल बना दिया था। तो इसीलिए वापस आते समय मैं वापस चोटी बांध के आई। जाके मुंह हाथ धो ले और चाय चढ़ा देना, पापा भी घर पे हैं। नेहा, क्या आशी यहाँ मेरे घर पे, वो भी इतनी संस्कारी बनके? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं आशी नेहा के कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। पहले दिन ही दोस्ती हो गई थी हमारी। आओ बेटा, बैठो। क्या लोगी, चाय या शरबत? कुछ नहीं आंटी, बस आपकी परमिशन लूंगी। वो क्या है ना, आज मेरे भाभी का मुंह दिखाई का फंक्शन है। नेहा को बोला आने को, तो कहती है रात का फंक्शन है, शायद मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे। पर अंकल, पूरी कॉलेज में नेहा ही है जिससे मेरी दोस्ती है। बाकी सब तो फैशन और मजे मारने आते हैं अंकल। वो तो क्या ना, हम दोनों पढ़ाकू है ना, इसलिए दोस्ती बैठ गई हमारी। पर अंकल प्लीज नेहा को भेज दीजिए ना, मेरे भैया खुद इसको छोड़कर जाएंगे। ठीक है, घड़ी में रात के 9 बजते ही वापस आ जानी चाहिए। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू आंटी, चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अब रुक आशी। पापा मम्मी, मैं उसे बाहर तक छोड़ के आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। हाँ जी। आशी, क्या ये सब क्या था? नाटक है जो मैंने संजू के कहने पे किया है। उसकी भाभी की मुंह दिखाई है, उसने तुझे बुलाया है। ये ले। संजू, तुमने मुझे बुलाने के लिए आशी को भेजा। तुम्हें पता है, मम्मी पापा मान गए। अरे तो तू पहले भी आ सकती थी। इनफैक्ट मैं तो तुझे भैया की शादी में बुलाना चाहता था, पर क्या था कि बारात जबलपुर जाने वाली थी, तो वहां पर पॉसिबल नहीं बैठता तेरा आना। पर अभी घर का फंक्शन है तो यार तुझे बुलाऊंगा। तो यार मेरे बचपन की दोस्त है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, जो ड्रामा आशी ने तेरे घर पर आकर किया, सेम टू सेम ड्रामा तुझे आशी के पापा को फोन करके करना है। आशी के पापा को फोन करना है, उनको मनाना है, उनको समझाना है, उनको पटाना है आशी को मेरे घर पे भेजने के लिए। देख, अब तू नहीं आती तो आशी भी तो नहीं आ पाती है। अब हम दोनों की जो सेटिंग है वो तो तू ही आगे बढ़ाएगी ना। एक काम करते हैं, सीधे रात को मेरे घर पे मिलते हैं। आ जाना आशी को लेकर, ठीक है? चल, हो गया। आशी, तुम अपने पापा को फोन लगाओ, मैं मना लूंगी। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं किसकी वजह से संजू के घर जा रही हूँ? उससे जरूरी बात है कि मैं पहली बार संजू के घर, अपने होने वाले ससुराल जा रही हूँ। चिरंजीवी भवा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। विजय, ऊर्जा बहू, दर्शन सकुशल से हो गए ना कुलदेवी के? जी माँ।
और वो भी बिना किसी अवरोध की। भैया भाभी, भैया, ओ सॉरी भाभी, भैया 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 भैया। कैसे रहे आपके दर्शन? बहुत अच्छे। बहुत याद किया, बहुत ज्यादा याद किया। स्मरण तो मैं भी तेरा कर रहा था मेरे लड्डू। जी नमस्ते। पैर छू। नमस्ते। खुश रहो। पूरा परिवार साथ में हो गया। बस मजले बेटे की कमी खल रही है। बेटा वो शादी के बाद वो सीधा झांसी चला गया किसी काम से। ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पर रहते तो सड़े हुए आलू की शक्ल लेकर सबको भाषणबाजी करते रहते। दहेज क्यों लिया, सोना चांदी बांटने से क्या मिलेगा, ये वो, ना खुद जीते ना दूसरों को जीने देते। लड्डू। हाँ ओके। विजय भैया देखिए ना, ताई जी क्या टिंच तैयारी करा रहे हैं भाभी के मुंह दिखाई के लाने। अरे आज तो बड़ा मजा आने वाला है। मजा तो आएगा ही संजू। नेहा दीदी जो आने वाली हैं, तब तक वो सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा भी आ जाएगा हमारी ड्यूटी बचाने। पिन देना। जी। छह सात पिन अच्छे से बिठा दिए मैंने, कहीं से नहीं लेगी अब। बस उतारते वक्त संयम रखना, हाड़ वाड़ मत देना मेरी नई साड़ी, समझी? जी मम्मी, समझ गई। आ जाऊं? आ जाइए। शर्मा जी, हमारी बिटिया तो सच में बड़ी हो गई है। मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। चल अपने पापा को आशीर्वाद दे, एक बहुत मुश्किल ड्यूटी पर जाना है आज। जय देवी मां। ड्यूटी मुश्किल हो या आसान, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। टाइम मिलने पे आम पापड़ खाते रहिएगा। चल अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते निकलता हूं। महादेव, ये तो राजा महाराजा वाला घर लग रहा है। टीवी पे ही देखा था ये सब तो। इतना बड़ा मेरा ससुराल, आंधी अनशन कुछ तो भी। नेहा के सपने और सच के बीच बस ये एक दहलीज है। बस इसके पार कोई ऐसी हकीकत ना हो जो नेहा का दिल तोड़ दे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।